रमीशा को अपने हुस्न पे बहुत गुरूर था, क्योंकि बचपन ही से उसने अपनी तारीफ़ें सुनी थीं। पड़ोस से खातून आती तो रमीशा को देखकर वारी वारी हो जाती। रिश्तेदारों में हर वक्त रमीशा के खूबसूरती के चर्चे रहते। घर पे कभी कोई खातून कभी कोई लड़की हमेशा रमीशा को देखने आती, उससे खेलने आती और उसे गोद लेने आती। रमीशा तारीफ़ों के अल्फाज सुनकर ही बड़ी हुई थी और अब उसको यकीन था, जहाँ हुस्न की बात आती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके खूबसूरत नकूश की वजह से उसके ख़यालात भी आला तरीन थे। वो किसी हल्की चीज़ पर हाथ नहीं रखती थी और शुरू से वालिदैन ने भी कभी किसी चीज़ में उसकी कमी नहीं की। जो वो मांगती उसे वो मिल जाता। उसे न ज़िद की आदत थी न इसरार करने की। समझौता करना उसने नहीं सीखा था, क्योंकि वालिदैन ने कभी उससे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया ही नहीं। वो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल बैठी थी और उसे ये लगता था, बल्कि इस पर यकीन था कि वो जो चाहेगी उसे वो मिल जाएगा। यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। रमीशा बहुत काबिल थी, काबिलियत के साथ साथ बहुत ज़हीन भी थी। वो अच्छा पढ़ती और अच्छे नंबरों से पास होती। यूँ उसकी शख्सियत में 4 चांद और लग गए। एक तो हुस्न, दूसरी काबिलियत, जिसकी वजह से उसका गुरूर और बढ़ गया था। अच्छा पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बन गई थी और अब रिश्ते वालों की तो लाइन सी लग गई थी। हर 2 दिन बाद दरवाजे पे एक दस्तक होती और रमीशा के लिए एक रिश्ता आया होता था। लेकिन रमीशा को कोई पसंद नहीं आता था, मानो जैसे उसका स्टैंडर्ड मैच ना करता हो। वो एक के बाद एक हर रिश्ते को ठुकराती गई और खूब से खूबतर की तलाश में लगी रही। यूँ उसकी उम्र बढ़ती गई, जिसकी वजह से अब उसका हुस्न घटना शुरू हो गया था। लेकिन रमीशा अभी भी अपने गुरूर को मात ना दे सकी थी। वो अभी भी इस इंतज़ार में थी कि शायद उसकी ख्वाबों की दुनिया से निकलकर एक शहज़ादा आएगा और उसे ब्याह कर लेकर जाएगा। लेकिन हकीकत जल्द वाज़ेह हो गई जब रिश्ते आना कम हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बंद ही हो गए। आखिर को रमीशा को ये बात समझ आ गई कि उसकी बढ़ती उम्र ख़तरे की अलामत से कम नहीं। अब रमीशा को ख़ुद शादी का अरमान था। वो जल्द ही शादी करना चाहती थी और इसके लिए वो एक मुनासिब रिश्ते के लिए तैयार थी। लेकिन ये गुरूर टूटने की वजह कुदरत का हादसा था। एक दिन अचानक जब रमीशा सोकर उठती है तो अपने हाथों पर कुछ धब्बे देखती है। वो छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो छोटे बारीक दाने धब्बों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसे एक ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, किसी का कोई तजर्बा नहीं। ये एक ऐसा स्किन डिजीज़ होता है जिसके बारे में साइंस की कोई तहकीक नहीं थी। उसने कई अच्छे बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई ये ना कह सका कि ये किस तरह से और कब तक जा सकेंगे, और कुछ नहीं कह सकते कि आगे जाके ये रमीशा की सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। ये बीमारी एक राज ही थी। अब जब भी रिश्ते वाले रमीशा की तस्वीर देखते तो उन्हें लड़की खूब पसंद आती, और जैसे ही उसको घर देखने के लिए जाते और उसके हाथों पर नज़र पड़ती तो वो घबरा जाते और कहते, ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और क्या पता शादी के बाद अगर ये बढ़ जाए तो हम किस तरह से इसका इलाज करवाते फिरेंगे। यूँ हर रिश्ते वाले मना कर देते। यूँ रमीशा को अपने गुरूर की भारी सज़ा झुकानी पड़ी। वो ही रमीशा जो कुरान की आयतों को भुला बैठी थी, अपने रब को, अल्लाह को कसरत से याद करने लगी। अव्वल वक्त में नमाज अदा करती और खूब फजर के रोज़ तिलावत करती। उसके वालिदैन उसको देख देख कर रोते, लेकिन अब वो सब कुछ अल्लाह से मांगती थी। उसका इंसानियत पर से यकीन कम हो गया था और वो अल्लाह तवक्कुल चलती थी। दीन इस्लाम को उसने अपनी ओढ़नी, अपनी चादर, अपना सब कुछ बना लिया था। ये वही रमीशा थी जो गुरूर की आड़ में अपने रब से बुग़्ज़ पाल बैठी थी। आज वो शर्मिंदा थी, नदामत का शिकार थी और रो रो के गिड़गिड़ा कर हर नमाज में अपने रब से इस्तग़फ़ार करती, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। इसी तरह एक दिन रिश्ते वाले के ज़रिए एक रिश्ता रमीशा के घर की दहलीज तक आया। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बेटा एक सरकारी मुलाजिम था, वालिद साहब बीमार रहते थे और वालिदा सिलाई कढ़ाई करके घर से कुछ पैसे कमा लिया करती थी। रमीशा ने इस रिश्ते का फ़ैसला अपने वालिदैन पे छोड़ दिया। रमीशा के वालिदैन ने
رشتے والوں کو بتایا۔ اس کی بیماری کے حوالے سے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، بلکہ ان کا اعتماد بھی اللہ پر تھا، اور انہوں نے کہا کہ بیماری اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو رمیشہ اور اس کا شوہر خوش رہیں گے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ یہ سن کر رمیشہ کے والدین کو اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں رشتے والوں سے۔ یوں رمیشہ اپنے والدین کی مرضی پر راضی ہوتی ہے اور اس کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کھانے پکانے کے لیے نوکر چاکر تو نہیں تھے، لیکن بہت ہی قدر کرنے والے لوگ تھے، اور ایک محبت کرنے والا ہم سفر تھا جو رمیشہ کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ رمیشہ کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی بے بنیاد چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس نے پیسہ، عیاشی اور دکھاوے کو ترجیح دی تھی، جو کہ سراسر وقتی نعمتیں ہیں۔ آج اس کو محبت کرنے والے لوگوں کا ساتھ ملا تو وہ خوش ہے۔ اگر پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی قدر کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو اس کی زندگی تو برباد تھی۔ رمیشہ نے اپنے ساس سسر کی بے پناہ خدمت کر کے ان کا دل جیت لیا اور اپنے شوہر کو بے پناہ محبت دے کر اپنا بنا لیا۔ آج رمیشہ 3 بچوں کی ماں ہے، اپنے طبقے کی جانی پہچانی ڈاکٹر ہے، جس کا شوہر اس کو ہر قدم پر سراہتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اسی طرح کی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔